भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज के समय में भारत की विदेश नीति की बात सुनाने जा रहा हूँ। आज की बात का मुद्दा है ट्रंप जेलेंस्की वाद विवाद और भारत के लिए अवसर। आगे उनका क्या होगा, इसकी बजाय हम अपनी सोचें। दुनिया का मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा है कि इस बात के बिगड़ने का यूरोप पर क्या असर होगा। कुछ नहीं होगा। उनकी हालत पहले से ही खराब हो रखी है। दो विश्व युद्ध उनके बीच और उनके ऐसे कारणों से ही हुए हैं। तीसरे की गुंजाइश नहीं है। अब सब स्याने हो गए हैं। सब समीकरण बदल गए हैं। यूक्रेन, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की तरह एक बर्बाद गुलिस्ता बनकर रह गया है। जब किसी देश का नेतृत्व किसी दूसरे देश की कठपुतली बन जाता है तो यही होता है। पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो। लेकिन भारत की विदेश नीति की नींव ही मजबूत है। हमने तय कर रखा है कि अपने मसले हम खुद सुलझाएंगे और किसी गुटबाजी से बचेंगे। अमेरिका के लाख चाहने पर भी हम उसके हाथों नहीं खेले हैं और नहीं खेलेंगे। कुछ अधकचरे लोगों के थोथे आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वे किसी पार्टी के खिलाफ होते होते देश के खिलाफ लिखने में गर्व करने लगते हैं, जबकि अभी भी देश जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में उसी दिशा में चल रहा है जो पूर्वजों ने तय की है। मेरी 5 बातों पर गौर करना, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। 1. आप भूल गए 1965 की लड़ाई? हमें अमेरिका ने धमकाया था कि लड़ाई न करें वरना हमारा गेहूं रोक दिया जाएगा। क्या किया भारत ने? युद्ध जीता और फिर गेहूं वाले ताने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में हरित क्रांति करवा दी और आज हम दूसरे देशों को गेहूं चावल भेजते हैं। यह है भारत। 2. 1971 में भी यही हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने हमारी पीएम इंदिरा जी को धमकाने की कोशिश की, उनके लिए अपशब्द बोले, लेकिन भारत नहीं झुका और एक होकर लड़ा। जीता। अटल जी के शब्द याद है न? 3. अमेरिका सोवियत संघ के बीच चले शीत युद्ध में भारत गुट निरपेक्ष देशों का नेता बना और बच गया। उस समय इन दोनों खेमों से इतर चलना कितन टेढ़ा था, यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है। 4. अब लीजिए ताज़ा घटनाओं को। ताज़ा भारतीय लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में डिगाने की विदेशी कोशिश को भारतीय जनता और जनार्दन ने विफल कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका से इस काम के लिए पैसा भारत भेजा गया, लेकिन हम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं हैं कि बाहर के लोग अपना पीएम बिठा दें। 5. और ट्रंप मोदी मुलाकात को अब फिर से समझो। मोदी जी को कई लोग कमजोर जान रहे थे, जबकि वे गोलमाल करके निकल लिए। चाहे प्रवासियों का मुद्दा हो या टैरिफ का, स्पष्ट कह दिया कि आपके देश में कोई अवैध तरीके से घुसा है तो बाहर कर दो। उनके नाम से हमें दबा नहीं सकते और न ही टैरिफ को लेकर हमें दबने की जरूरत है। हम तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, जिसे कोई देश इग्नोर कर ही नहीं सकता। यूरोप वाले हमारे दरवाजे खड़े हैं। हम तो यूरोप, रूस, चीन, अमेरिका को एक ही तरह से देखते हैं। इस हाथ दो, उस हाथ लो। हमारी भाषा संयमित है पर हम झुकने वाले नहीं हैं। अब भारत को आगे क्या करना चाहिए? इसी तटस्थ विदेश नीति से आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमको बांटकर लूटने वालों से सावधान रहना चाहिए। इतिहास की भूलों को नहीं दोहराना चाहिए। साथ ही हमें देश को भीतर से मजबूत करना चाहिए। खेती, बागवानी, पशुपालन, कारीगरी और मजदूरी से आमदनी और उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तभी हम दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई बाजारों में अपना माल भेज सकेंगे।
अपने संविधान में लिखित निजी और सार्वजनिक भागीदारी, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, खेती उद्योग का संतुलन बनाए रखना है। एक तरफ ज्यादा झुकने से मामला बिगड़ता है। ऐसा करके ही हम चीन की तरह दुनिया की ताकत बन सकेंगे। कुंजी यही है। ताजा हालातों में भारत का भविष्य उज्जवल है। महर्षि अरविंदन की 100 साल पहले की भविष्यवाणी सच होने को है। पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म। सब शुभ ही होगा।